हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आप सभी के बीच जो है हम फिजिक्स का आज क्लास पढ़ाएंगे और फिजिक्स का जो है इस बार हम सेकेंड क्लास लेंगे। क्या लेंगे? सेकेंड क्लास। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्लास लिए थे एक और क्लास उसमें जो है हम थोड़ा सा उसमें रिपीट हो गया था। ठीक है, लेकिन हम आगे एक और वीडियो दे दिए हैं आवेश के लिए। आवेश का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो आवेश का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वो आगे वो सेकंड क्लास था लेकिन उसको हम ऐसे ही फर्स्ट क्लास वाला छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्लास में हम तुम लोग को क्या पढ़ाएंगे, जिसमें विद्युत आवेश के प्रकार, यानी कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश जो है यानी क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश ये ऋणावेश या फिर धनावेश, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इसको पूरा जानकारी देने वाले, तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, विद्युत आवेश जो है कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक धनावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है, धनावेश यानी कि जिसको बोलते हैं धनात्मक आवेश या फिर धनावेश, जिसको पॉजिटिव VE से सूचित करते हैं। देखिए ऋणात्मक आवेश या फिर ऋण आवेश जो है माइनस VE से सूचित करते हैं। यानी कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के, क्या? धनात्मक आवेश तथा धनावेश, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक आवेश तथा ऋणावेश। ठीक है, अब जानते हैं कि धनावेश किसे कहते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। इसलिए धनावेश किसे कहते हैं या फिर जो है धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जब किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या, जब किसी वस्तु पर जो है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाता है, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिक हो तो उसे उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश। आप लोग को पता है कि जो प्रोटॉन की संख्या वो क्या होता है? प्लस में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होता है? माइनस में होता है। इसलिए जहां जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा क्या हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या हो जाए, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग धनावेश कहेंगे। क्या कहेंगे? धनावेश। ठीक है, ऋणावेश क्या है या फिर ऋणात्मक आवेश क्या है, लिखा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो उस वस्तु के आवेश को ऋणावेश कहता है। कि जब किसी वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या उससे अधिक हो, ये यानी उससे अधिक क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, ठीक है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो उसे लिखा है कि ऋणावेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। क्या? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ठीक है, देखिए सजातीय, आप लोग जानते हैं कि सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय आवेश होता क्या है, पहले बेसिक जान लेंगे तो एडवांस में बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसलिए सजातीय आवेश जानते हैं। सजातीय आवेश है क्या? तो समान प्रकृति के आवेश के युग्म को, यानी कि समान प्रकृति आवेश के युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए समान प्रकृति आवेश के युग्म देखिए, प्लस प्लस देखिए एक ही जगह यानी कि देखने को मिल रहा है, माइनस माइनस एक ही जैसा देखने को मिल रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि समान प्रकृति के आवेश के युग्म को, यानी कि समान प्रकृति के आवेश के युग्म को हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय आवेश कहते हैं। अभी जानते हैं कि विजातीय आवेश क्या है। क्या विजातीय आवेश क्या है? तो विजातीय जब आवेश का युग्म विपरीत प्रकृति से मिलकर बना हो, यानी कि जब आवेश का युग्म जो है विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, इस प्रकार विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना हो, तो ऐसे तो ये यानी कि तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, इस प्रकार से अगर बना हो तो उसे हम लोग बोले विजातीय आवेश। ठीक है, अब देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्लस प्लस क्या करें? प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस माइनस भी क्या करें? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस की बात की जाए, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। वही लिखा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विकर्षित करता है, या तो प्रतिकर्षित करेगा या फिर जो विकर्षित करेगा। लेकिन अगर बात किया जाए आनकी विजातीय आवेश, तो एक दूसरे को क्या करे? अपने आनके अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपने और आकर्षित करता है, तो इसे बोलते हैं विजातीय आवेश। ठीक है, तो पहले आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट में आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को लिख के बताते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लिख के आ चुके हैं। फिर हम बताने वाले हैं क्या? हम बताने वाले हैं कि जो है आवेश का खोज किसने किया था। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें बोल रहा है कि जो है कि आवेश का नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने किया तथा खोज किसने किया। ठीक है, देखिए इसमें जो है कि आवेश का नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने किया। जब आवेश को खोजा गया तो उसका आवेश का जो नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने किया, तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है कि उत्तर में हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कब किया गया? 1750 में किया था। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आणकी आवेश और आणकी आवेश का धनावेश तथा ऋणावेश की खोज किया, फिर जो है नामकरण किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा? आवेश की ध्रुवणता। हम लोग जानते हैं कि जो है आवेश की ध्रुवणता किसे कहते हैं, फिर आवेश की ध्रुवणता क्या, ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो लिखना है कि वह गुण जिसके
आधार पर आवेशों में विभेद किया जाता है कि वह गुण जिसके आधार पर जो आवेश है उसमें विभेद किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवंता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवंता कहते हैं। ठीक है, जो यानी विभेद किया जाता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जैसे धनावेश तथा ऋणावेश, जैसे जो विभेद करने पर क्या है, धनावेश तथा ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की है क्या, तो लिखा है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आवेश का पता लगाया जाता है उसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या फिर विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी कि वह युक्ति जिसके द्वारा यानी कि जो है आवेश का पता लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण पत्र, यानी कि स्वर्ण पत्र या फिर विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखना है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का बनावट क्या है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का बनावट क्या है, तो आप लोग को लिखना है कि जो है विद्युत रोधी बॉक्स में धातु का एक छड़ लगा होता है। जिस प्रकार से हम बना दिए, क्या बनाए, सबसे पहले एक विद्युत रोधी बॉक्स है कांच का। ठीक है, जिसको बोलते हैं कांच की खिड़की लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या, ये जो दिख रहा है ये स्वर्ण पत्र, यानी कि जो छोटे छोटे जो दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या है, स्वर्ण पत्र। क्या है, स्वर्ण, सोना का जो है दो पट्टा लगा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र है। और ये जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं रबड़, यानी रबड़ लिख दिए। और ये जो दिख रहा है क्या, धातु की घुंडी है। क्या है, धातु की घुंडी, धातु की क्या है, एक घुंडी लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो धातु का छड़ है। क्या है, ये जो दिख रहा है लंबा से आया है, इसको क्या बोलते हैं, धातु की छड़। ठीक है, तो वही इसको बनावट कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का बनावट। ठीक है, लेकिन विद्युत रोधी बॉक्स में धातु का एक, देखिए विद्युत रोधी बॉक्स है, इसमें आणकी जो है आवेश प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, विद्युत रोधी बॉक्स में इसमें धातु का एक छड़ लगा होता है। छड़ के ऊपरी सिरा में धातु की घुंडी लगा होता है, कि छड़ के जो है उसके ऊपरी सिरे में क्या धातु के घुंडी लगा होता है, तथा निचले सिरे में सोने के दो पट्टिकाएं लगा होता है। तथा निचले सिरे में देखिए यहाँ जो है इस सोने के क्या दो पट्टिकाएं लगा होता है। ठीक है, लगा होता है, इतना लिख देंगे, इसका जो है अंक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का कार्य क्या है, ये कार्य प्रणाली लिखे या फिर कार्य प्रणाली है क्या। ठीक है, तो लिखना है कि जब किसी आवेशित वस्तु को धातु छड़ से स्पर्श कराया, कि जब कोई आवेशित वस्तु है, ये जो छड़ दिख रहा है इस पर स्पर्श कराया जाता है तो क्या, तो आवेश जो है छड़ के द्वारा परवान की आवेश, देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को धातु छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश धातु की छड़ से होकर सोने के पट्टिकाओं तक पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों पट्टिकाओं पर सामान्य आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है। इसमें बोल रहा कि कार्य प्रणाली की जब आवेशित वस्तु को धातु के छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश धातु के छड़ से होकर स्वर्ण पत्र पट्टिकाओं तक पहुंच जाता है, और समान आवेश होने के कारण पट्टिका को एक दूसरे से क्या करता है, विकर्षित या फिर प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक है, ये से बोल रहे हैं, तो इसका आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और भी दोस्तों को जोड़िए। आप लोग बिल्कुल फ्री पढ़ाई तक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत ज़्यादा आन की जो है इसको अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बोल दिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बस आप लोग एक बार से जुटिए और वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है।